प्रणाम देव। बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसने का दुस्साहस। सूर्यदेव, जो अधिकार आपकी उष्मा का समुद्र के जल पर होता है, जो अधिकार बादलों से बरसते हुए जल का पृथ्वी की मिट्टी पर होता है, वही अधिकार एक प्रेयसी का उसकी प्रेमी पर भी होता है। मैं देवी छाया और आपका पुत्र शनि हूँ, और आज यहाँ अपनी माँ को इनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उतना ही अधिकार जितना माता संज्ञा का है इस सूर्यलोक पर और आप पर। अधिकार की चर्चा, ये सबोध मुख से तुझे अधिकार किसने दिया बालक कि मुझ तक और मेरे लोक तक आने का दुस्साहस करे? भूल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माता की है। जब तुम्हें ही अपना उचित स्थान स्मरण नहीं रहा तो अपने बालक को क्या सिखाओगे? संज्ञा की छाया थी तुम, बस और कुछ नहीं। ना तुम्हारा कोई अस्तित्व था, ना कोई आकार। योग संयोग, कष्ट सुख, वेदना दुख, अपमान सम्मान, कोई भावना नहीं थी तुम में। चेतना से शून्य थी तुम, बिल्कुल जड़। संज्ञा ने तुम्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में जन्म दिया। ये साकार रूप दिया केवल इसलिए कि ये मेरा विकराल ताप सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए नहीं कि तुम इनके ही अधिकार का हरण कर लो। मुझे प्रेम करने का अधिकार तुम्हें नहीं था छाया। सत्य तो यह है कि जब संज्ञा मेरे पास लौट आई थी तो तुम्हें फिर से इनमें समा जाना चाहिए था। तुम्हारी रचना एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई थी। यदि वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाना चाहिए था। पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम भी जानती थी संज्ञा जैसी पवित्र स्त्री में वापस समा जाने का अधिकार तुम खो चुकी हो। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। एक स्त्री की सबसे अमूल्य धरोहर, उसका चरित्र ही खो दिया है तुमने। कैसे छाया, कैसे एक पर पुरुष के साथ संबंध बना पाई तुम? कैसे उस पुरुष की सैया सुसज्जित कर पाई जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं? इस संपूर्ण सृष्टि में स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा पाप है, वो पाप किया है तुमने। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। तुम कलुषित हो चुके हो छाया, पतिता हो तुम, पतिता। आगे बोलो। अपनी आंखों के सामने अपनी मां का अपमान होते देखना, उन्हें उपहास का पात्र बनते देखना एक पुत्र के हृदय को छल्ली कर देता है। उस समय जो अग्नि उस पुत्र के हृदय में धधकती है, उसका ताप सूर्य के तेज से भी अधिक होता है। यह उस दिन आपने प्रमाणित किया था शनिदेव। यदि मेरी माँ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था तो अपना चरित्र कैसे खोया इन्होंने? आप प्रकाश के देव हैं, फिर भी एक स्त्री के आंतरिक प्रकाश को पहचान नहीं पाए। अब मैं बताता हूँ सत्य। सत्य ये है कि जिस क्षण से माता संज्ञा ने अपनी छाया से अलग करके साकार रूप दिया, उसी क्षण से मेरी माँ अपने स्वतंत्र अस्तित्व की स्वामिनी बन गई। तन मन और आत्मा सब स्वतंत्र था इनका। इन्हीं के मनोभावों से संचालित वियोग संयोग, कष्ट सुख, वेदना प्रेम सभी भावनाएं थी इनके मन में। इसलिए आपकी सेवा करते करते इनके मन में आपके प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। फिर प्रेम हो जाना तो स्वाभाविक ही था, और आपने भी तो इनके प्रेम का उत्तर प्रेम करके ही दिया था।
प्रेम का प्रमाण। प्रेम नहीं किया है तुम्हारी माँ ने, छल किया है। मेरा रूप धर के मेरे पति के साथ संबंध बनाए हैं, उन्हें अंधकार में रखकर। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सभासद ये जानता है कि सूर्य देव के पास सत्य को जान लेने की अद्भुत शक्ति है। कोई भी रहस्य इनसे छुपा नहीं रह सकता। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है विमाता, यदि एक पुरुष यह नहीं जान पाता कि उसकी शैया में संबंध बनाती स्त्री उसकी पत्नी है या कोई और, तो कटाक्ष उस स्त्री के चरित्र पर नहीं, स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। तो कटाक्ष उस स्त्री के चरित्र पर नहीं, स्वयं उस पुरुष के चरित्र पर होना चाहिए। ऐसे दुर्वचन कहने वाला मूढ़ मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ना इसका रंग रूप मुझसे मिलता है, ना कोई गुण, न जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। न जाने किसके साथ अवैध संबंधों का परिणाम है ये बालक। पर इतना स्पष्ट है कि ये बुद्धिहीन और तेजहीन है। मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये, मेरा पुत्र नहीं है ये। ये क्या कह दिया स्वामी आपने, ये क्या कह दिया? इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा आरोप, ये सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? माँ, माँ, नहीं माँ, आप मत रोइए। इन्हें प्रमाण चाहिए ना? मैं देता हूँ इन्हें अपना प्रमाण। मेरा तेज देखना चाहते हैं ये? अब मैं दिखाऊंगा इन्हें अपना तेज। सूर्य संज्ञा और छाया की भी सोच से परे था। ये बालक ऐसी शक्ति साधेगा कि सूर्य संज्ञा शून्य हो जाएंगे, हर सभासद भौचक रह जाएगा। धूमल, यदि शनिदेव सच में इतने शक्तिशाली हैं कि सूर्य देव भी इनके सामने तेजहीन हो गए, तो फिर हम इनकी वक्र दृष्टि से कैसे बच पाएंगे? क्या हुआ गरुड़?
तो मौन क्यों हो गए? उस दिन शनिदेव का क्रोध, उनका तेज सबको दिखाई दिया था, पर किसी को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दी थी। उनके हृदय में उठता भवंडर किसी को नहीं दिखा था। संसार में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपने पिता का अनादर करना चाहता हो, पर अपने मां के सम्मान के लिए शनिदेव को अपने पिता के विरुद्ध सर उठाना पड़ा। इस बात की पीड़ा कितना दंश देती है, ये कोई और नहीं समझ सकता। ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, इन्हें क्षमा कर दो पुत्र। हमें तुम्हारी शक्ति का आभास नहीं था, अब हमें ज्ञात हो गया है। इनसे अपनी दृष्टि हटा लो पुत्र। इस विमाता की बात मानो पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं और पिता पूजनीय होते हैं। तुम्हारे पिता को सारा संसार पूजता है, समस्त संसार का जीवन इन्हीं से संचालित होता है। अपने पिता को प्रताड़ित मत करो पुत्र। पिता से भी बड़ा स्थान होता है माँ का, और इन्होंने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अधिकार छीना है इन्होंने। उनके साथ जो अन्याय किया है उसका दंड मैं इन्हें दे के रहूंगा। आज न्याय करूंगा मैं। बस कर शनि। माँ, आप क्यों? अपने पिता का अपमान करने का साहस भी कैसे किया तूने? जब कोई हमारे साथ अनुचित करे तो प्रति उत्तर में हम भी उसके साथ अनुचित व्यवहार करके कुछ भी ठीक नहीं कर सकते पुत्र। न्याय का अर्थ सदैव दंड देना नहीं होता है पुत्र। तू मुझे न्याय दिलाना चाहता था, पर तूने सूर्यदेव का तेज छीनकर संसार के सभी प्राणियों को जो कष्ट पहुंचाया है उसका आभास है तुझे? संसार में त्राही त्राही की पुकार मची है, क्या ये उन सब के साथ अन्याय नहीं है? न्याय का एक ही सिद्धांत है पुत्र, सहस्त्र अपराधी मुक्त हो जाएं, पर एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा मुझसे नहीं, अपने पिता से मांग। भूल तो मुझसे हुई है पुत्र। देवी छाया, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में और शनि को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं आपको वो सारे अधिकार प्रदान करता हूं जो देवी संज्ञा को प्राप्त हैं। छाया, मेरी बहन, मेरे अपमान भरे व्यवहार को भुलाना तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माता, पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम अभी अभी तो मिले हो पुत्र, इतने शीघ्र कहाँ जाओगे? मैं तपस्या करना चाहता हूँ पिताजी, ताकि अपने शक्तियों का प्रयोग मैं संसार के कल्याण के लिए कर पाऊँ, एक ऐसा पुत्र बन पाऊँ जिस पर आपको और मेरी दोनों माताओं को गर्व हो। हमारी माँ ने शनिदेव के बारे में हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो तो सदैव हमें इनसे सावधान रहने के लिए कहती रही। माँ सही ही कहती थी, सावधान तो अभी भी रहना होगा इनसे।
नहीं तो कहीं हम भी भूत नंदी की तरह आहत हो गए तो। क्या हुआ? मेरी अस्थि में अचानक बहुत तीव्र पीड़ा हुई। अस्थि में पीड़ा तो शनि के प्रकोप के कारण होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गरुड़ की पीड़ा का आभास तुझे हो रहा है? पता नहीं दीदी, मैं बस इतना जानती हूँ, यदि हमारा संदेश सत्य है और हमारे पुत्र शनि ग्रह पर ही हैं, तो हमें बिना भयभीत हुए शनिदेव की पूजा की तैयारी करनी चाहिए। यदि इसका आभास इतना दृढ़ है तो अवश्य ही मेरे पुत्र गरुड़ के साथ शनिदेव के समक्ष होंगे। हमें उड़द दाल, काले तिल, नीलम, काली गाय और भैंस का दान किसी निर्धन ब्राह्मण को करना चाहिए। पूरे हृदय से उन्हें भोजन कराना चाहिए और श्वान को दही चावल भी खिलाने चाहिए। तू इतनी शांत कैसे है? तुझे तेरे पुत्र के लिए भय नहीं लग रहा है? यदि शनिदेव मेरे पुत्र को कोई कष्ट देते हैं तो वो उसके कर्मों का ही फल होगा। जब मुझे आभास हुआ था कि मेरा पुत्र अपना मार्ग भटककर सूर्यलोक के स्थान पर शनि ग्रह पर पहुंच गया है, तो ये सत्य है कि मैं विचलित हुई थी। पर शनि के प्रकोप से स्वयं महादेव को भी वृक्ष के कोटर में छुपना पड़ा था। तो मेरा और आपका भयभीत होना स्वाभाविक ही है। पर जो हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यदि गरुड़ वहां तक पहुंचा है तो इसमें भी श्री विष्णु की ही इच्छा होगी। और मेरे हरि की हर इच्छा में अच्छाई छुपी होती है। एक माँ होने के नाते मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर, अपने पालन पोषण पर पूरा विश्वास है। मेरे पुत्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होगा जिससे शनि देव को उसे दंड देना पड़े। इसलिए मुझे कोई भय नहीं लग रहा। मुझे सूर्य पुष्प चाहिए और उसके लिए तुझे सूर्यलोक जाना होगा। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई? तुझे तो बहुत सारी तैयारियां करनी थी ना। स्मरण रहे, कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि तेरे या तेरे पुत्र के कारण मेरे पुत्रों का हित हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ, आपके संस्कारों को मैं हमेशा स्मरण रखूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। आपको कहीं भी शीश झुकाने का अवसर नहीं दूंगा।
अपने माता पिता और विमाता से आशीर्वाद लेकर आपने इतनी कम आयु में भीषण तप किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छायापुत्र शनि, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव, प्रणाम महादेव। मैं आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप निर्दोष हैं, स्वभाव से निष्पक्ष हैं। इसीलिए पृथ्वी पे जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों को उनके कर्म अनुसार फल देने का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आज से आप न्यायाधीश और दंडाधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाएंगे। आपका धर्म होगा प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुरूप न्याय और दंड देके उन्हें और पाप करने से रोकना, ताकि वो अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सके। जो आज्ञा प्रभु। इससे पहले कि आप किसी और के साथ न्याय करें, आवश्यक है कि मैं आपके साथ न्याय करूं। जन्म के बाद से ही आप अपने पिता से दूर रहे, इसीलिए मैं आपको सौर मंडल के ग्रहों में स्थान देता हूं। आज से आपके शस्त्र होंगे त्रिशूल, गदा और तीर। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। जब शिव से ही वरदान मिला तो मन में ये विश्वास जगा, पिता से होगी भेंट तो मिलेगा स्नेह जो अब तक ना मिला। और एक बार फिर आपके हाथ आई तो केवल और केवल फिर निराशा। पिता में स्नेह का भाव था, न मिटा आपके भीतर का कुहासा। सूर्य का तेज समाप्त किया था आपने प्रथम भेंट में ही, जिस कारण उनके हृदय में अविश्वास था, संदेह था। फिर मिलते ही आप तप करने उनसे दूर भी तो चले गए थे, तो कैसे जानते वो आपको कि आपके मन में कौन से भाव बसे थे। सौर मंडल के शेष ग्रह भी आपकी तपस्या के बाद मिले वरदान से आशंकित थे। आपकी शक्ति की कथाएं सुन चुके थे,
भयभीत वो आपसे दूर रहना चाहते थे। मन, व्यक्तित्व, विचार, व्यवहार से आप क्या है ना वो समझते थे और ना वो समझना चाहते थे। इसीलिए आप जब सूर्यदेव के दरबार में पहुंचे तो देखा कि नियति ने फिर आपको छला है। अब विलंब हो चुका है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सौर मंडल का हर एक ग्रह पहले ही सूर्य के निकट अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। प्रणाम पिताश्री। आओ शनि, अपना स्थान ग्रहण करो। इस सोच में पड़ गए शनि। अपने आसन को लौह का बना देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हो। वैसे तुम्हारे रंग, रूप और व्यक्तित्व के अनुसार ही आसन है। तुम्हें अच्छा तो लगा ना शनि? यदि ना लगा हो तो फिर क्रोध में आकर अपनी वक्र दृष्टि से भस्म नहीं कर देना। ये सब परिहास करते तो मैं भी इनके साथ हंसता, परंतु ये मेरा उपहास कर रहे हैं और आप मौन हैं। आपके इस दरबार में अन्य सभी स्वर्ण के सिंहासनों पर विराजमान हैं और मेरे लिए लौह का आसन। मुझे स्वर्ण से प्रेम नहीं है पिताश्री, परंतु सत्य, समानता और न्याय से है। और सत्य ये है, आज एक बार फिर आपने मेरी उपेक्षा की। कोई बात नहीं पिताश्री, महादेव ने मुझे कर्मफल का न्यायाधीश और दंड अधिकारी घोषित किया है और अपने कर्म से मैं समस्त संसार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करूंगा और ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। आपको दंडाधिकारी का कार्यभार सौंपा गया था शनिदेव, और जो दंड देते हैं उनसे सभी भयभीत तो होते हैं पर उनका सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी छवि ही ऐसी है कि आपके सामने आने के बाद सभी को अपने बुरे कर्मों की स्मृति सताने लग जाती है। समय आया और आपका विवाह चित्ररथ की पुत्री देवी धामिनी के साथ होना तय हुआ, पर तब भी आपके साथ थी तो केवल मां छाया। पिता का आगमन बस औपचारिकता के लिए हुआ, पर एक भी ग्रह आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं हुआ। वो अपमान भी आपने जिया और देवी से गंधर्व विवाह किया। एक बार शनिदेव लीन थे तपस्या में, ना जागे थे ना सोए थे। श्रृंगार कर पत्नी निकट आई, पर पति तो ईश साधना में खोए थे।
पत्नी अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करे और फिर भी उसका पति उससे उदासीन रहे। एक स्त्री के लिए इससे बड़े अपमान की बात और कुछ नहीं हो सकती। इतने उमंगों के साथ विवाह किया था मैंने आपसे। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी इच्छाओं का ऐसे दमन होगा। यदि आपके मन में मेरे लिए इतना भी प्रेम नहीं है कि एक बार अपने नेत्र उठाकर मुझे देख ही ले, तो क्या लाभ है ऐसे नेत्रों का? यदि 16 श्रृंगार करने के बाद भी आपकी दृष्टि मुझे नहीं देख सकती, तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। और व्यर्थ है आपकी ऐसी दृष्टि। इसलिए मैं पतिव्रता धामिनी अपने सतीत्व के सभी पुण्यों को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। बस करो पुत्र, मुझे उस क्षण का स्मरण मत कराओ। क्रोध में आकर मैंने एक शिव भक्त की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया था और उस पाप का फल मैं आज तक भुगत रही हूँ। अब चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे पति एक क्षण के लिए भी दृष्टि उठाकर मुझे देख तक नहीं सकते। तिल के लड्डू बन गए हैं ना? तुम दोनों के यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे भाई वापस नहीं आएंगे। जाओ दान की वस्तुएं लेकर आओ, पूजा के बाद दान करना है। जी माँ, अभी लाए। देवी धामिनी के श्राप के बाद आपकी दृष्टि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए अभिशाप बन गई। पिता की उपेक्षा, मां से वियोग और पत्नी के श्राप जैसे अनेक दुखों से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा आपकी तपस्या के कारण तपोबल में बदल गई और उसी तपोबल का परिणाम है आपकी वक्र दृष्टि और उसका अद्भुत प्रभाव। अब ये दृष्टि जिस प्राणी पर पड़ती है उसकी दुर्गति निश्चित ही हो जाती है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों ने आपको कठोर तो अवश्य बनाया प्रभु, पर क्रूर नहीं बना पाई। महादेव ने आपको दंडाधिकारी के पद पर आसीन किया क्योंकि आप स्वभाव से ही निष्पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थान से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं रखते आप। बस कर्मों का फल देकर न्याय करते हैं।
एक संपूर्ण ग्रह के स्वामी होने के बाद भी आप में तनिक भी अहंकार नहीं है। इतना अपमान सहा आपने, पर फिर भी प्रतिशोध की भावना को अपने भीतर पनपने नहीं दिया। अधर्मी को कभी क्षमा नहीं करते आप, और धर्म का पालन करने वालों का तनिक भी अहित नहीं करते। आपकी वक्र दृष्टि प्रभावी है, बहुत प्रभावी है, पर उससे भी अधिक प्रभावशाली है आपकी कृपा दृष्टि। आपकी कृपा का आशीर्वाद जिसे भी मिल जाए उसे धन, धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ अपने आप मिल जाता है। इसीलिए मैं जानता हूं प्रभु, आप संकट कारक नहीं हैं। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु। गरुड़, तुमने अपने वचन का मान रखा। हमारे जन्म और जीवन की कथा पूर्ण शुद्धता से सुनाई और बहुत ही बुद्धिमानी से तुमने अपनी मां की चुनौतियों को हमारी मां की कठिनाइयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया ताकि तुम हमें भावुक कर पाओ। इससे एक बात सिद्ध होती, प्रारंभ में भले ही तुम मौन रहे हो, लेकिन वार्तालाप की कला में तुम पारंगत हो। गरुड़, क्या हुआ? तुझे कोई संकेत मिला? संकेत नहीं मिला दीदी, वो स्वयं दिखा मुझे अभी अभी एक पल के लिए इस दिए में। और साथ में उसके नाग भाई भी थे। इस संकेत का क्या अर्थ हुआ? उन पर कोई संकट तो नहीं? और यदि तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ये कला तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है गरुड़। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के। महाराज, गरुड़ के संस्कार तो आप देख ही चुके हैं और शेष उन्हीं के भाई हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इन सभी पे अपनी कृपा कीजिए। मैं आपकी एक इच्छा पहले ही पूर्ण कर चुका हूं देवी। हम सब ने गरुड़ को सुना है, परंतु हमारी व्यक्तिगत भावनाएं न्याय के मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा देवी, और शनि दरबार में इन सब के भाग्य का निर्धारण भी वैसे ही होगा जैसे आज तक होता आया है, उचित प्रक्रिया के माध्यम से। मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है?
मेरे पुत्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे मुझे? मौन क्यों है तू? क्या दिखा तुझे? और तो कुछ नहीं दिखा, पर इतना आभास अवश्य हुआ कि हमारे पुत्रों को अब कोई कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि वो उसमें सफल हो गए तो हमारे पास वो निश्चित ही सुरक्षित लौट आएंगे। और यदि सफल नहीं हुई तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र वापस आ जाए, सुरक्षित, बिना आहित हुए। गरुड़, सही कहा तुमने। मेरे जीवन की परिस्थितियों ने मुझे कठोर बना दिया है, परंतु ये कठोर आज तुम्हें केवल इसलिए क्षमा नहीं करेगा क्योंकि तुमने अपनी मां की कथा स्मरण करके हमें सुनाई है। मैं तुम सबके हृदय, आत्मा और मस्तिष्क की गहराइयों में झांकूंगा। फिर मैं निर्णय लूंगा कि तुम क्षमा के योग्य हो या दंड के, और उसके लिए मैं तुम सब की परीक्षाएं लूंगा। परंतु ध्यान रहे, तुम में से किसी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो तुम सबको शनि की 7.5 का प्रकोप सहना होगा। मैं आप सबको सुरक्षित लेकर जाऊंगा यहां से। विपदा में व्यक्तित्व निखरता है गरुड़, इसलिए सामने कितना भी घनघोर संकट क्यों ना आए, तू सदैव अपने आदर्शों पर अडिग रहना। यदि तू ऐसा कर पाया तो अपने आप संसार के लिए वंदनीय बन जाएगा। देव, मेरी मां कहती है कि परीक्षा से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें सही उत्तर पता हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, यदि ना पता हो तो ज्ञान। इसीलिए आप कैसी भी परीक्षा क्यों ना लें, मैं तैयार हूं और उत्सुक भी। शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। प्रथम परीक्षा के रूप में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा गरुड़, और इस कर्पूर के पूर्ण तरह जल जाने से पहले तुम्हें उन सभी के उत्तर देने होंगे। जो आज्ञा शनिदेव। पहला प्रश्न, जिस जल में सब कुछ घुल जाता है वो क्या है जिसमें जल स्वयं घुला हुआ है? वायुमंडल। और वायुमंडल किस में घुला हुआ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग? स्वर्ग और सभी शेष लोग वैकुंठ में घुले हुए हैं देव। वैकुंठ, वो किस में घुला हुआ है? एक समय था जब कुछ भी नहीं था गरुड़, ना प्राणी, ना जीवन, ना जड़, ना चेतन। ये पृथ्वी भी नहीं थी और ये सृष्टि भी नहीं। ईश्वर से पहले कुछ था तो केवल ओम का स्वर, वही परम ब्रह्म है। उसी से संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है।
जब कुछ नहीं था तब ओम था। जब कुछ नहीं होगा तब भी ओम ही होगा, क्योंकि ओम ही परम ब्रह्म है। तुम अपनी पहली परीक्षा में सफल हुए गरुड़। तो शनिदेव हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले और उनका कोई प्रभाव हमारे परिवार पे ना पड़े। प्रभाव ही तो है कालिया। महारानी एक दासी के साथ पूजा कर रही है। ओम शं शनिश्चराय नमः। लगता है तुम्हारी माँ और विमाता को आभास हो चुका है कि तुम संकट में हो। उनकी प्रार्थनाओं की ध्वनि मुझ तक पहुंच रही है। ओम शं शनिश्चराय नमः। मां से कभी कुछ नहीं छिपता। न जाने कैसे वो मेरे बिना कुछ बताए सब कुछ जान जाती है। दूसरी परीक्षा और अधिक कठिन है गरुड़। स्वामी इस बालक के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संन्यास श्रेष्ठ है या गृहस्थ जीवन? इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए तो मैं भी उत्सुक हूँ। तुम्हें क्या श्रेष्ठ लगता है गरुड़? मेरी दृष्टि में गृहस्थ जीवन अधिक श्रेष्ठ है देव। क्यों? कहा तो ये जाता है कि ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं को पहचानना पड़ता है, और स्वयं को पहचानने के लिए संन्यास अनिवार्य है। जैसे कि आपने कहा, एक सन्यासी के लिए अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर या परम सत्य की खोज करना। पर यह खोज तो एक गृहस्थ भी कर सकता है देव। कैसे गरुड़? गृहस्थी के बंधन में बंधा होता है। उसे अपने साथी की और अपने बच्चों की चिंता होती है, परंतु सत्य की खोज तो वो कर सकता है जो स्वतंत्र हो। किसी की चिंता करना बंधन नहीं, प्रेम होता है देव। प्रेम भी तो एक बंधन ही है गरुड़। क्षमा करे देव, यदि प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो बंधन नहीं होता। ऐसा मानने के लिए तुम स्वतंत्र हो गरुड़, पर इसको सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हो? अपने पिता सूर्यदेव का प्रेम देखिए शनिदेव। चाहे फूल हो या कांटे, सूर्यदेव समान रूप से सभी को अपनी धूप, अपनी ऊर्जा देते हैं ताकि संसार को जीवन शक्ति मिल सके। पवन देव बिना किसी भेदभाव के सभी को वायु देते हैं। बादल वर्षा और चंद्रदेव शीतलता देते हैं। संपूर्ण प्रकृति हर क्षण अपने उदाहरण से हमें यही संदेश देती है कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे ये सब करते हैं, ये सभी अपना कर्तव्य बिना किसी अपेक्षा के निभाते हैं। इन्हें इसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए ये सब बंधन में नहीं है, पूरी तरह स्वतंत्र है। ऐसे ही जब एक गृहस्थ बिना किसी स्वार्थ के बदले में कुछ पाने की आशा के बिना अपने परिवार की चिंता करता है, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, तो वो बंधन में नहीं रहता प्रभु। ऐसा गृहस्थ सहज प्रयास से ही परम सत्य अर्थात ईश्वर को पा लेता है। परंतु गरुड़, एक सन्यासी भी तपस्या करके ईश्वर को पा लेता है।
तो गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? जब एक सन्यासी ईश्वर को ढूंढने के लिए धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो अकेला रहता है, पर जब एक गृहस्थ भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसके साथ पूरा कुटुंब ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो जाता है। सन्यासी का ज्ञान बस उसी तक सीमित रहता है और जो ज्ञान गृहस्थ अर्जित करता है उसे अपने परिवार के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, संबंधियों के साथ बांटता है। उस कुटुंब की परंपरा के रूप में यह ज्ञान आने वाली कई पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसीलिए मेरा मानना यह है देव कि सन्यासी आदरणीय होता है, पर उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ गृहस्थ होता है। और अगली परीक्षा से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गरुड़, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है। तुमने अपनी मां के कहे एक एक शब्द को अपने मन में संजो के रखा है और जीवन जब जब तुम्हारे सामने चुनौतियां प्रस्तुत करेगा, ये कुशलता तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी। और अब मेरा अंतिम प्रश्न, तुम्हारी मां सदैव अच्छे कर्म करती है, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, फिर भी उनके और उनके पुत्र के भाग्य ने उन्हें दास बना दिया। तो बताओ गरुड़, कर्म बड़ा हुआ या भाग्य? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता अपनी बहन कद्रू की दास्ता स्वीकार करती हूँ। मैं महर्षि कश्यप और मां विंता का पुत्र गरुड़, मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूँ। पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई दीदी, अब दान देना आरंभ करें। ये काली उड़द की दाल, काले तिल और नीलम रत्न है। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि शनि देव के ग्रह से मेरे पुत्र सुरक्षित लौट आए। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री। शनिदेव तुम्हारे पुत्रों पर कृपा करें, उन्हें सुरक्षित अपने ग्रह से निकल जाने दें। बाबा, ईश्वर की प्रेरणा से मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। आशीर्वाद में कुछ विशेष नहीं मांगोगे पुत्री? आपको जो उचित लगे अपनी पुत्री समझकर दे दीजिए। अद्भुत पुत्री, अद्भुत। जो मांगता है उसे बस वही मिलता है जिसकी उसने इच्छा व्यक्त की है, पर जो नहीं मांगता उसे ईश्वर वो सब कुछ देते हैं जो उसके लिए उचित होता है। तुम निश्चिंत रहो, शनिदेव तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। तुम्हारे पुत्र को कभी कोई हानि छूकर भी नहीं जाएगी। ऐसी बातें करके विंता क्या सिद्ध करना चाहती है कि उसका पुत्र प्रेम मुझसे अधिक निस्वार्थ है। आइए बाबा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, भोजन कर लीजिए। पशु आखिर पशु ही होते हैं, देख रहे हो भैया। इतने प्रेम से खिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, फिर भी नहीं खा रहा। अरे खा रे। उसे विवश मत करो, मैं खिलाती हूँ। भोजन सामने है, पर पशु होकर भी ये खाने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है? यदि इसने भोजन ग्रहण नहीं किया तो इसका अर्थ होगा कि शनिदेव मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है, और यदि ऐसा हुआ तो मेरे पुत्र।
कर्म बड़ा है या भाग्य, ये विवाद तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है प्रभु। सत्य तो ये है कि ये प्रश्न मैंने स्वयं से और अपनी माँ से कई बार किया है कि हमारा जीवन ऐसे क्यों है। पर मेरी माँ कहती है कि जो जिसके योग्य होता है ईश्वर उसे वही देते हैं। हम में से अधिकतर व्यक्ति कई बार एक पल ठहर कर जब अपने आप को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ऐसा कठिन जीवन हमें क्यों मिला। पर कालांतर में सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति के लिए जीवन की वही कठिनता सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे अरुण भैया, जिनके भाग्य में अर्धविकसित अवस्था में जन्म लेना लिखा था। पर उनकी तपस्या से उन्होंने जो कर्म किया उसके कारण वो आज सूर्यदेव के सारथी बन गए। इससे यही सिद्ध होता है देव कि भाग्य में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण है भाग्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। मेरी माँ के भाग्य में दासी बनना लिखा था, पर उनके सोच विचार के ढंग ने उन्हें साध्वी बना दिया। दृष्टिकोण हमारा विषय नहीं है गरुड़। प्रश्न का उत्तर दो, कर्म बड़ा है या भाग्य? हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते देव, पर हमारे कर्म वो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने भाग्य को संचालित कर सकते हैं। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि भाग्य को बदला भी जा सकता है? यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हो सकता है कि हम अपने भाग्य को भी बदल पाए। गरुड़, तुम्हें अपने कहे एक एक शब्द को उदाहरण के साथ सिद्ध करना होगा, अन्यथा तुम्हारा उत्तर स्वीकार नहीं जाएगा और तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे।